जय हिंद दोस्तों, मैं शिव कुमार सिंह आप सभी को एसके कॉन्सेप्ट क्लियर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 10 के ज्योग्राफी देख रहे थे। उसमें हम लोग पहला चैप्टर देख लिए थे और उसका इकाई 1 देख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे पहला चैप्टर का इकाई 2 यानी यूनिट 2, जिसका शीर्षक है, कहने का मतलब पाठ का नाम है जल संसाधन। हम लोग आज जल के बारे में देखते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से आप क्या समझते हैं? तो जब नदियों की घाटियों पर बड़े बड़े बांध बनाकर अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त किए जाते हैं, जैसे बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, उद्योग हेतु जलापूर्ति, विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन, परिवहन, मनोरंजन और पर्यटन स्थल आदि, उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, जल संसाधन क्या है, जल संसाधन क्या है, उपयोग क्या है, उसके उपयोग भी लिखना है। देखिए उसका उत्तर हो जाएगा, जल संसाधन के अनेक उपयोग हैं, जैसे कृषि, औद्योगिक, घरेलू, मनोरंजन इत्यादि। जल के कारण ही पृथ्वी पर जीवन संभव है। तीसरा क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय जल विवाद के क्या कारण है? इसका उत्तर हो जाएगा, अंतर्राज्यीय जल विवाद का प्रमुख कारण बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लाभ के बंटवारे से है, क्योंकि नदी किसी एक राज्य से होकर नहीं बहती। यदि पहले पड़ने वाला राज्य बांध बना लेता है तो आगे आने वाले राज्य का पर्याप्त जल नहीं मिल पाता है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, जल संकट क्या है? समान शब्द में जल की कमी का होना जल संकट है। जल संकट का मुख्य कारक औद्योगिकरण, शहरीकरण, नदी और तालाब के जल को दूषित होना। पाँचवा क्वेश्चन है, भारत की नदियों के प्रदूषण के कारणों का वर्णन करना है। तो उसका उत्तर हो जाएगा, भारत के नदियों के प्रदूषित होने के प्रमुख कारण है जो नीचे दिया हुआ है। आगे देखिए उसका क्या होता है उत्तर। कह रहा है, पहला पॉइंट होगा उद्योगों के अपशिष्ट को नदियों में बहा देना। दूसरा हो जाएगा शहरों से उत्पन्न कचरा और प्रदूषित तत्वों को नदी में बहा देना। तीसरा पॉइंट हो जाएगा खेतों में प्रयुक्त रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक वर्षा जल के साथ नदी में पहुंचना। अब हम लोग देखेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न। इसका पहला है, जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं, इसके क्या उपाय हैं? कह जल का अनावश्यक उपयोग करने तथा उसे दूषित होने से बचाना जल संरक्षण कहलाता है। जल संरक्षण के निम्नलिखित उपाय हैं। पहला है वर्षा जल संग्रहण। जब छतों पर गिरने वाला वर्षा जल को भविष्य में उपयोग के लिए भंडारण किया जाता है तो वह वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। दूसरा पॉइंट है भूमि के जल की पुनः पूर्ति। यदि अधिक से अधिक वृक्ष लगाया जाए, जैविक तथा कंपोस्ट खाद का उपयोग किया जाए और गांवों में तालाब खोदे जाए तो वर्षा जल रीस कर भूमि के अंदर पहुंच जाएगा और भूमि का जल स्तर बढ़ जाएगा। तीसरा हम लोग देख लिए थे। तीसरा पॉइंट है पारंपरिक स्रोत को सही देखरेख हो और जल संग्रहण करने की विधि बताई जाए। दूसरा प्रश्न है वर्षा जल की मानव जीवन में क्या भूमिका है, इसके संग्रहण व पुनः चक्रण की विधियों का उल्लेख करें। उत्तर हो जाएगा वर्षा जल की मानव जीवन में निम्नलिखित भूमिका है। पहला पॉइंट है भूजल तथा नगर पालिका के जल के स्रोत का सहायक होता है। दूसरा पॉइंट जिन क्षेत्रों में पानी का स्रोत नहीं है वहाँ निर्माण या खेती कार्य किया जाता है। उसके बाद है तीसरा पॉइंट वर्षा जल उच्च गुणवत्ता वाला शुद्ध तथा रसायन मुक्त होता है। चौथा पॉइंट हो जाएगा यह बाढ़ के वेग को कम कर मृदा अपरदन को कम करता है। उसके बाद है ये हो गया उसका अगला पॉइंट। इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है वर्षा जल संग्रहण या पुनः चक्रण की विधियाँ निम्नलिखित है। पहला कह रहा है गांव, कस्बा या नगरों में छोटे बड़े तालाब बनाकर। अगला पॉइंट होगा इसका नगरों और महानगरों में वर्षा के जल को गड्ढे बनाकर एकत्रित करना। तीसरा पॉइंट घर की छत पर वर्षा जल एकत्रित करने के लिए टंकी बनाना। चौथा पॉइंट बड़ी नदियों के नियमित सफाई करना। और पाँचवा पॉइंट वृक्षारोपण करना। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।